प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी खासी एक्वेरियन नेचर को फेवर कर रही है। 23 तारीख से लेकर 29 तक ज़्यादातर दिन पॉजिटिव हैं। आप अपने कामों का आगाज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप के डिसीजंस ले सकते हैं। 28 तारीख को चांद ग्रहण होगा। दिस इज़ अ लिटिल नेगेटिव इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। आपके लिए ये चौथे एंगल पर ग्रहण होगा, वहीं पर आपका जुपिटर मौजूद था। सो यू फील लिटिल अनलकी, उदास कर सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, इरिटेटिंग कर सकता है, लोगों के रवैये आपको तंग कर सकते हैं, बस इसी सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी खासी एक्वेरियन नेचर को फेवर कर रही है। 23 तारीख से लेकर 29 तक ज़्यादातर दिन पॉजिटिव हैं। आप अपने कामों का आगाज़ कर सकते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप के डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने कैरियर से रिलेटेड बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। 3 प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए बहुत मुफीद हैं एंड तीनों के तीनों आपको बड़ी फेवर दे रहे हैं। मार्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियंस। मार्स पर नज़र रखा करें। मार्स जब जब अच्छे एंगल पर होगा आपका करियर फ्लरिश करेगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा प्रॉफिट्स उगलेगा, आपकी डील्स ज़्यादा बनेंगी, आपके ताल्लुकात बॉसेस के साथ अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात आपके क्लाइंट से अच्छे रहेंगे, आपके ताल्लुकात आपके कोलीग्स के साथ अच्छे रहेंगे, आप एक से ज़्यादा आइडियाज़ पर काम कर सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम पर काम कर सकेंगे। प्रॉफिट रेशोज़ बढ़ेंगी, आसान एफर्ट से ही बढ़ जाएंगी एंड लंबी चलेंगी। ये मार्स इस वक्त सोलर सिस्टम में ऑर्बिटल मूवमेंट में सबसे अच्छे एंगल पर है, 10th एंगल पर। वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और इस वक्त वो आपके लिए 12 अक्टूबर से आया हुआ है, 6 हफ्तों के लिए इधर ही है। इस दौरान एक से ज़्यादा बिज़नेस किए जा सकते हैं, लोकल से इंटरनेशनल लेवल पर काम किया जा सकता है, जॉब से बिज़नेस में आया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। मार्स इज़ रिलेटेड टू लैंड्स, प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा सकती है, प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, घर को बड़ा किया जा सकता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन खरीदी या बेची जा सकती है, रियल एस्टेट में इक़दाम किए जा सकते हैं, या फिर लोहे की कोई चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है। ये एक प्लैनेट है जो आपके लिए फेवरेबल है। दूसरा प्लैनेट सुनिए, सूरज एक साल में एक दफ़ा 10th एंगल पर से 30 दिनों के लिए ट्रांजिट करता है और वो इन दिनों मार्स के साथ मिलकर ट्रांजिट कर रहा है। दैट इज़ योर डिसीजन पावर, that is your love life, that is your family life, that is your partnership, that is your courage and that is your competition abilities। तो मार्स और सूरज अगर इकट्ठे हो जाएं तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई, लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड होगा, डिसीजन लेते हुए उलझन नहीं होगी, पीसफुल माइंड रहेगा, एंग्जाइटी जाती रहेगी, ब्रेवरी भी आएगी एंड करेज भी आएगी। एक तीसरा प्लैनेट भी उधर ही है 10th एंगल पर, दैट इज़ मरकरी। वो इन दोनों का दोस्त है, which is creating your mind ability, right and positive decisions। जदीदियत, जो नए तर्ज के तरीक़ों से काम करने की ताकत होती है वो अपीयर होती है। वो आपके लिए तालीमी काबिलियत पैदा करता है, वो आपको ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सिखा देता है। आपने किसी को चीज़ें सिखानी है, टीच करनी है तो आप टीच कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं एंड फिर इसी तरह से नए आइडियाज़ भी उभरते हैं, जैसे क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर अपने काम में रहते हुए ही नए तरह के डिसीजंस। और इन तीनों प्लैनेट से जो कामयाबी का रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% को टच करेगा। इससे सिर्फ आपको फाइनेंशियल या करियर अचीवमेंट्स नहीं होंगी, इससे आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मुयस्सर आएंगी, इससे आपको फैमिली वेलफेयर मुयस्सर आएगी, इससे आपको अपनी करेज मुयस्सर आएगी, फेस वैल्यू, अथॉरिटीज़ का बढ़ना, बड़े प्रॉफिट्स एंड तेज़ी से तरक्की का रुझान पैदा होगा। ऐसा 27 तारीख तक होता रहेगा। 23, 24, 25, 26, 27 ये सब डेट्स अच्छी हैं। फिर 28 तारीख को चांद ग्रहण होगा। दिस इज़ अ लिटिल नेगेटिव इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। आपके लिए ये चौथे एंगल पर ग्रहण होगा, वहीं पर आपका जुपिटर मौजूद था। सो यू फील लिटिल अनलकी फॉर द टाइम बीइंग। ये जितने भी मैंने प्लैनेट्स बयान किए हैं ये लंबे चलेंगे, मतलब 24 तारीख से शुरू हुए तो कोई 6 हफ्ते चलेगा, कोई 4 हफ्ते चलेगा, कोई 25 दिन चलेगा। लेकिन ये जो ग्रहण है ये चलेगा तो 4 घंटे सिर्फ, लेकिन इम्पैक्ट 7-8 दिन रहता है। तो आपको थोड़ा सा
उदास कर सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, इरिटेटिंग कर सकता है, लोगों के रवैये आपको तंग कर सकते हैं, बस इसी सेक्टर में। और किसी सेक्टर में पर्सनालिटी माननी पड़ेगी, सेहत पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कैरियर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिलेशनशिप पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यू विल बी ओके। बट मूड का स्विंग होना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना, इरिटेटिंग होगा, अग्रेसिव, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया जा सकता है, रेमेडी मैं एंड पर दे दूँगा। मजहबी तौर पर इस दिन ये पाकिस्तान में नज़र आएगा, और इसकी टाइमिंग में बयान कर दूँ। पाकिस्तान में ये रात में 11:01 पर शुरू होगा, 1:14 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, 3:26 पर ये ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान जो इस्लामी रवायात हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात प्रूव है कि उन्होंने ग्रहण के दौरान हमेशा नमाज़ पढ़ी है, नफली नमाज। दिन की नमाज को नमाज कुसूफ कहते हैं, जो सूरज ग्रहण को होती है। ये चांद ग्रहण है, रात की नमाज है, नमाज कुसूफ कहते हैं, तो इसे रात में पढ़ना होगा। लंबी नमाज पढ़ी जाती, 2 नफल नमाज, ज़्यादा से ज़्यादा रकू किए जाते हैं, रकतें 2 ही होती हैं, और तिलावत लंबी की जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ग्रहण का ड्यूरिंग द ग्रहण इबादत में ही गुजरे। इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती है, अकेले भी, इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ी जा सकती है। कुछ मसाजिद में ऐलान हो जाता होता है नमाज का, अगर उलमा कराम सुन रहे हैं तो वो अपना ऐलान कर दें। टाइमिंग मैंने आपको बयान कर दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी दिन शोर मचाएगा, किसी को पता चलेगा, किसी दिन पता नहीं चलेगा। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या मेरे जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कुछ दिन पहले बयान कर देते हैं, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं। साइंटिफिकली ये एक जर्नल सा फिनोमिना है। सूरज से रोशनी आ रही थी, चांद तक डायरेक्ट पहुंच रही थी। चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता, सूरज की रोशनी से चमकता है। उसको ज़मीन थोड़ी देर के लिए रोशनी को रोक लेती है, दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो फिर ज़मीन अपनी स्पीड से आगे निकल जाती है, चांद अपनी स्पीड से आगे निकल जाता है, रोशनी दोबारा पहुंचने लग जाती है। लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस्लाम में अल्लाह ताला ने इसे अपनी निशानियों में से एक निशानी डिक्लेयर किया है। एंड निशानी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई चीज़ नहीं है, बस एक साइंटिफिक एलिमेंट। हर ही चीज़ के पीछे साइंस होती है। साइंस कहते हैं नॉलेज को, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। जो सिस्टम्स आप समझ जाएँ वो आप साइंस उसे कहने लग जाते हैं या नॉलेज कहने लग जाते हैं। तो नॉलेज होना एक बात है, लेकिन उस नॉलेज के पीछे लेसन्स होना एक दूसरी बात है। मतलब ज़लज़ला आना एक साइंटिफिक चीज़ है, आपने समझ ली। बारिश का होना एक साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही वो सब इक़दामात हो रहे हैं। ये बिलीव तो आपका है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर ये ग्रहण लग जाना या बारिश हो जाना या ज़लज़ले हो जाना या किसी की मौत हो जाना, ये कोई मामूली वाक़यात तो नहीं है। इनके पीछे कुछ लेसन्स होंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आखिरी बात, हामला औरतों को इससे कोई परेशानी नहीं होती। ना साइंटिफिकली प्रूव है, ना एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव है। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और आपको अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा हूँ। ना छुरी के इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम आती है। बहरहाल कुछ लोगों के बिलीव्स हैं और वो उन बिलीव्स पर बड़े सख्ती से कारबंद हैं। अगर आप वो बिलीव्स के तहत कमरों में बंद होना चाहते हैं तो हो जाइए, मना भी नहीं है। ना इस्लाम ने मना किया है। आप अपनी तौर पर कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ सुकून आ रहा है, आपको कुछ ज़हनी प्लेजर मिल रहा है, तो बंद हो जाइए। अगर आपको उस दौरान छुरी इस्तेमाल नहीं करनी, वैसे भी 11 बजे रात में कौन छुरियाँ इस्तेमाल करता, बट अगर फिर भी कोई काम पड़ जाए छुरी से, तो करना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर और भी कुछ बिलीव्स हैं ग्रहण से रिलेटेड, तो आप खुद देखते हैं, आप उसके ज़िम्मेदार खुद हैं। पेन आपने झेलना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ना ही ऐसा कुछ होगा। लिहाजा ये काम करें या ना करें आपके ईमान पर है। जो करने का काम था वो सदका करना है, नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप सूरह शम्स पढ़ें उस दौरान, तो वो आपके लिए मुफीद होगी। आपकी जो कुछ कमियां या कुछ सेंसिटिविटीज़ बढ़ सकती हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। एंड बीइंग एक्वेरियस, ब्लू सफ़ायर आपका बर्थ स्टोन है, वो वैसे भी टाइम डिस्ट्रक्शंस को रिपेयर कर देता है, तो वो भी आप पहन सकते हैं। कोई ज़्यादा सिवियरिटी आ जाए, आपको लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। कुछ चीज़ें मिस भी कर गया हूँगा, कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उधर जवाब दे दूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।